हेलो माय वॉरियर्स। वंस अगेन आई वेलकम यू टू योर चैनल, जहाँ पर हम अभी 90 डेज का एक वोकेबलरी सीरीज हमने स्टार्ट किया है और आप लोग काफ़ी रिगरेसली इसको कर रहे हैं, ऐसा मुझे आपके कमेंट से पता लगता है। तो चलिए बच्चों, अब तक हम कर चुके हैं 130 क्वेश्चंस। आज हम 131 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपकी शुरुआत इसी वीडियो से हो रही है तो यहीं इसको स्टॉप करिए और क्लास नंबर 1 पे जाइए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बेहतर समझता है कि सामने वाले को दिक्कत क्या है। तो विश्वास कीजिए, अगर आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो ही आप इस पूरी सीरीज का बेनिफिट उठा पाएंगे, वरना वो आधी अधूरी वाली बात हो जाएगी, काम चलाऊ वाली, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सब वीडियोस पड़े रहेंगे, आप 1 नंबर से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला वर्ड है आज की क्लास में वो है 131। 131 में वर्ड हमारा है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव को अब बच्चों थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी चलेंगे। उसका कारण है कि हम बहुत सारे वर्ड्स कर चुके हैं, तो अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डिमिन्यूटिव वर्ड को आप अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 में। 121 में देखना, बी नंबर का ऑप्शन दे रखा है, उसमें हमने इसको डिटेल में देखा था। डिमिन्यूटिव का मतलब मैं जरूर बताऊंगी, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है। थोड़ा रेफरेंस जरूर लेंगे हम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देंगे, बट डिटेल में देखना है तो फिर आप वहां जाएंगे जहां हमने पहले इसको किया था। तो जो वेरी स्मॉल है वो क्या है भाई? मिनिएचर है ना। मिनिएचर हो गया छोटा रूप, और उसके लिए वर्ड हमारे पास क्या था? लिलीपुटियन था। लिलीपुटियन। और ड्वार्फ क्या होता है? बौना होता है। तो लिलीपुट किससे बना है? देखो, लिलीपुटियन अगर आपने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ा है, मैंने पहले भी बताया था, तो वो एक काल्पनिक देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे लिलीपुट, लिलीपुट जो है, लिलीपुट जगह का नाम है, और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे लगभग 6 इंच के लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां से लिलीपुटियन वर्ड निकला है। तो कद में छोटा है, मिनिएचर हो गया, है ना। इनॉर्मस, इनॉर्मस के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं बच्चों। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। विशाल के लिए मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं, आई थिंक क्लास नंबर 6 में है, पहला ही क्वेश्चन देखना एक बार। थोड़ा सा हम यहाँ रेफरेंस ले लेते हैं। जो बहुत विशाल है वो हैफ्टी है। हैफ्टी है, हाँ। कोलोसल, कोलोसल वर्ड पूछा था, देख लेना उसको, ठीक है। कोलोसल है। और थम्पिंग है, इनॉर्मस थम्पिंग है, जायंट है, काफी सारे वर्ड्स देखे थे, जायंट था, और गाइनोमस था। ठीक है, बोल के ही बता देती हूँ। एलिफेंटाइन, एस्ट्रोनॉमिकल, मॉन्स्टर्स था, माउंटेनस था, मैसिव, महूसिव, ममोथ, ये सारे वर्ड से। स्टूपेंडस था, प्रोडिजियस था, क्योंकि वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये केवल साइज में बड़ा होने के लिए नहीं यूज कर रहे हम। अगर कोई इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी, बहुत बड़ी सक्सेस है तो उसके लिए भी ये सारे वर्ड्स आएंगे। ठीक है, हमने हमने एक ह्यूमंगस वर्ड वहां पढ़ा था, तो अगर बर्गर का साइज बहुत बड़ा है तो वो ह्यूमंगस हो गया। अगर किसी ने मेरे से बहुत बड़ी रकम मांग ली, अमाउंट ऑफ मनी, बिग अमाउंट ऑफ मनी, तो भी ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि ये सिर्फ साइज के लिए आता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा होता है बच्चों दुष्प्रचार, ठीक है। जो कौन करता है? नेता लोग करते हैं ना, दुष्प्रचार, ताकि वो लोगों के सपोर्ट को हासिल कर पाए। तो वो क्या करते हैं भाई? प्रमोशन करते हैं लोगों का, ब्रेन वॉशिंग करते हैं, तो वो प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। डिपेंड करेगा आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। तो भाई मेन वर्ड का मीनिंग आपको पता है, और आपने काफी हद तक वोकेबलरी को की है ना, अच्छे से डिटेल में, तो हम लिंक कर सकते हैं आराम से। और ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो लोग लोगों का, तो ब्रेन वॉशिंग हो जाएगा। जब आप इतने सारे वर्ड्स पढ़ लेते हो तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वेश्चन पेपर को देखते ही, है ना। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? अंतर करना। अंतर करना मीन्स डिफ्रेंशिएट, अंतर करना हो गया डिफ्रेंशिएट, ठीक है। और डिसर्न, ठीक है, डिसर्न हो गया। और डिस्क्रिमिनेट हो गया। अब इतना तो आप लोग अपने आप देखें कि अगर वर्ब पूछिए तो ऑब्वियसली वहां ऑप्शन में वर्ब्स दे रखी होगी, नाउन पूछिए तो नाउन दे रखी होगी, है ना। हमें कहाँ इसको डिसर्निंग बनाना है, कहाँ इसको डिस्क्रिमिनेशन बनाना है, ये पता लगेगा आपके क्वेश्चन से। क्वेश्चन में वो नाउन पूछ रहा है या वर्ब पूछ रहा है, तो मिनिएचर इसका आंसर हो गया, और बाकी की चीजें भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
द टीचर वॉज अक्यूज ऑफ ब्रेजन फेवरेटिज्म। यहाँ पे जो वर्ड है ना बच्चों वो ये है, ये अंडरलाइन वर्ड है, ये अंडरलाइन वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन फेवरेटिज्म, और फेवरेटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद जिसको आप कहते हैं, कि अगर कोई अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवा दे साठ गांठ करके, दैट इज फेवरेटिज्म, उनको आगे लाना, ठीक है। अब ब्रेजन का मतलब क्या था, ब्रेजन का मतलब तो था बेशर्म, बेशर्म और निर्लज, बेशर्म और निर्लज। ओके। अ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई व्यक्ति इतना बेशर्म है, इतना जिद्दी है, उसके अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है, तो वो ब्रेजन लायर है, कि कितना बेशर्मी से तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। अगर आप किसी बड़े का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो बड़ी बेशर्मी से, कि हाँ किया है मैंने ऐसा, पी है मैंने सिगरेट, पी है मैंने शराब, आपका क्या ले लिया, अगर इतने बेशर्म और बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं तो कैसे हैं, ब्रेजन। ब्रेजन मतलब ताकत बहुत है ना, साहसी है, लेकिन साहस कैसा है, बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल। बोल्ड तो हो आप, साहस के साथ कैसे हो, डिसरेस्पेक्टफुल हो, बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल। भाई एक तो होता है किसी ने गलत काम करते हुए पकड़ लिया तो आपकी नजरें झुक जाती है, माफी मांगते हो, भाई अब नहीं करूंगा पापा, अब नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप जुबान लड़ा रहे हो उनसे तो कैसे हैं, निर्लज हैं, बेशर्म है, तो बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे हैं, बोल्ड है, इंसोलेंट है, शेमलेस है, बोल्ड होंगे, ठीक है, इंसोलेंट है, शेमलेस है, शर्म नहीं आती है उनको, है ना, और ब्लेटेंट है, ब्लेटेंट है। आपने एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा था, ऑडेशियस, ऑडेशियस साहसी। अच्छा, साहसी ऑडेशियस उसके लिए भी आएगा जो रिस्क लेने से डरता नहीं है, साहस करता है, तो है ना ऑडेशियस, वो डिसीजन लेने में ऑडेशियस है, अच्छे से रिस्क लेके भी डिसीजन ले लेता है, ठीक है। और इम्पर्टिनेंट है, इम्प्यूडेंट है, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, ठीक है, और डिफाइंट, ठीक है। अब देखो एक बार, आपको मैंने वर्ड्स पढ़ाए थे कुछ, उन्हीं क्लासेस में कहीं ना कहीं देखना, वर्ड उसमें आया था डिटर। डिटर का मतलब होता है पोस्टपोन, सॉरी, डिटर का मतलब होता है रोकना, रोकना मतलब प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। फिर डिफर का मतलब था, डिफर का मतलब था पोस्टपोन, पोस्टपोन के लिए फ्रेजल वर्ब हमारे पास है पुट ऑफ। फिर मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था डिफाई, मैंने कहा था डिफाई मतलब अवमानना करना, मतलब मानना ना, बात को मना करना, किसी चीज के लिए मना करना। अब मना कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। देखो डिफाई से क्या बन गया, डिफाइंट, डिफाइंट ये एडजेक्टिव बन गया, और डिफाइंस भी बन जाएगा, इसी से बनेगा डिफाइंस, डिफाइंस नाउन बन गई, ठीक है। अपमान करना, मना करना, ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए। अच्छा एक बात देखो, वहां पे वर्ड आया इंसोलेंट, ठीक है, इंसोलेंट, याद रखना ये सब है ना राइमिंग वर्ड्स हैं, जो ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो काफी सिमिलर है, जिनका प्रोनाउंसिएशन काफी सिमिलर है, वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये तो इंसोलेंट है, इंसोलेंट तो कैसा, जिद्दी और बेशर्म। लेकिन अगर आपको कहीं वर्ड दिखता है इंडोलेंट, तो इंडोलेंट कैसा व्यक्ति है भाई, लेजी है। अब लेजी से रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जो लेजी है वो लेथार्जिक है, लेथार्जिक है, स्लॉपी है, ठीक है, और लैंग्यूरस है, लैंग्यूरस, ओके। लेजी, इंडोलेंट लेजी है, ठीक है। अब देखो मॉडेस्ट हमने पढ़ा था, मॉडेस्ट हमारा, मुझे ऐसा लगता है हमारा पहला ही वर्ड था, हम्बल, मॉडेस्ट पहला ही वर्ड था, वोकैबुलरी की पहली क्लास का पहला वर्ड था। अब मॉडेस्ट के दो मीनिंग है, मॉडेस्ट का एक मतलब तो है स्मॉल इन साइज, अगर साइज में छोटा है तो, और दूसरा इसका मतलब है हम्बल, विनम्र, दोनों इसके मीनिंग है ना। अब मैं लिखूंगी नहीं, जो हम्बल है, जो विनम्र है, बताओ कैसे हैं, वो तो काइंड है ना, अच्छे हैं, काइंड है तो वो कैसे हैं, एम्पैथेटिक है, एम्पैथेटिक है, सहानुभूति रखते हैं, और वो बेनेवोलेंट है, बिनाइन है, अच्छे लोग हैं, ठीक है, और वो जनरस है, जनरस है। अब वही वो सारे वर्ड रिपीट होंगे जो हम पढ़ चुके, कौन कौन से पढ़ चुके, कोर्टियस पढ़ा था, काइंड पढ़ा था, जनरस पढ़ा था, और आपने वर्ड पढ़ा था मैग्नानिमस पढ़ा था, है ना। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके मॉडेस्ट के लिए, अच्छे अच्छे लोग हैं। जो शाय है बच्चों वो कैसा है, जो शाय है वो नर्वस रहता है, जो शाय है वो नर्वस रहता है, मतलब ये थोड़ा शर्मीला है।
अब बताओ शर्मिला है तो कॉन्फिडेंट है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर? शर्मिला है, थोड़ा संकोच करता है बोलने में। जो व्यक्ति धड़ल्ले से बोलते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जिनके अंदर संकोच होता है वो थोड़े शाय होते हैं। शाय होते हैं तो नर्वस है ना। मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको अंतर करने में आसानी हो। ठीक है, नर्वस है और टिमिड है। टिमिड का मतलब होता है थोड़ा सा शर्मीला, संकोची। ठीक है, टिमिड। और माउजी है, MOUSY। और ऐसे लोग रिजर्व्ड भी तो होंगे देखो। अब रिजर्व वर्ड आप ये देखोगे हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मुझे नहीं पता वो एग्जाम में एग्जामिनर क्या सेंस देना चाह रहा है। तो कभी कभी वो सेंटेंस दे देगा और चार ऑप्शन में हमें लिंक करना पड़ेगा कि भी कौन सा वर्ड भाई जो एक व्यक्ति है उसकी कई सारी क्वालिटीज हो सकती है ना। अब वो शांत रहता है तो वो रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड है तो वो संकोची है, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो टिमिड है, रिजर्व्ड है, माउजी है। बैशफुल भी एक वर्ड हमारे पास इसके लिए है, बैशफुल। ओके, एंड डिफिडेंट। ये सभी वर्ड्स आप लेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, संकोची के लिए, है ना। अशेम्ड का मतलब देखो क्या है, लज्जित। इसको तो शर्म आती है, इसको तो शर्म आती है। शर्मिंदा है, ये शर्मिंदा है, लज्जित है। अब शर्मिंदा और लज्जित होने के लिए मेरे पास कौन कौन से वर्ड्स है भाई? इसको तो अगर कोई इसकी गलती पकड़ ले तो ये गिल्ट में आ जाता है, इसको तो परेशानी होती है। और ये कैसा है? शीपिश है। ठीक है, ये जिद बेशर्म नहीं है कि अकड़ के बोलेगा हाँ मैंने ऐसा किया है। और ये रिपेंटेंट है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग अच्छे से लिख देती हूँ मैं। रिपेंटेंट। और क्योंकि इसको रिग्रेट होता है तो ये रिग्रेटफुल भी है। इसको तो रिग्रेट होता है इसलिए रिग्रेटफुल है। ठीक है, और एक पेनिटेंट वर्ड है हमारे पास, पेनिटेंट। गिल्ट है, शिपिश, रिपेंटेंट और पेनिटेंट। पेनिटेंट क्या क्या हो सकता है? पेनिटेंट कोई एक्सप्रेशन हो सकते हैं। मान लो मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैं ऐसे आंख में आंख डाल के थोड़ी बात करूंगी किसी से। मैं तो क्या हो गई, बेशर्म हो गई इसका मतलब। ठीक है, और ये वाले सारे वर्ड्स आ गए फिर तो बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल। लेकिन मुझे पता है मेरी गलती है तो मैंने किस तरह के एक्सप्रेशन दिए से नजर नीची कर ली, बोलूंगी नहीं, चुपचाप रहूंगी। तो ये क्या है? पेनिटेंट एक्सप्रेशन। और टोन कैसी होगी? एकदम धीरे धीरे, पापा अब नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए, ऐसे ऐसे। तो वो सब क्या है? पेनिटेंट। पेनिटेंट और रिपेंटेंट ऐसे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ऐसी टोन हो सकती है। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात बताना, ये तो क्या था आपका वर्ड? रिपेंटेंट। रिपेंडेंट से याद करो रिस्प्लेंडेंट क्या था? अपने आप ही, अपने आप सोचोगे वीडियो को पॉज करके कि ये रिपेंडेंट है। रिपेंडेंट का मतलब तो क्या है? लज्जित या शर्मिंदा होना। तो रिस्प्लेंडेंट क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, या फिर पीछे किसी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मुझे याद नहीं है कहाँ था। लेकिन रिस्प्लेंडेंट का मतलब क्या था? ये वर्ड यहाँ लिख रही हूँ मैं, रिस्प्लेंडेंट। इस वर्ड का मीनिंग आप लोग अपने आप से याद करेंगे, रिस्प्लेंडेंट। ठीक है, देख लेना आप लोग क्या था। अच्छा एक काम करें, आप इसको पॉज तो कर लिया होगा, पॉज करके ईमानदारी से सोचना। और अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ। जो रिस्प्लेंडेंट था वो ब्राइट था, ब्राइट एकदम चमकीला, तड़क भड़क वाला। और ऐसा क्या होगा? फ्लैम्बॉइंट। फ्लैम्बॉइंट, फ्लैम्बॉइंट मतलब एकदम ब्राइट और तड़क भड़क वाला, चमकीला। और क्या होगा इसके लिए? कहाँ लिखूं? ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, ऑस्टेंटेशियस वर्ड है। ऑस्टेंटेशियस चमकीला, जैसे डायमंड नेकलेस किसी ने पहना हो और वो बहुत आकर्षक लग रहा है, चमक रहा है पूरी पार्टी में, तो वो फ्लैम्बॉइंट हो गया, ऑस्टेंटेशियस हो गया। फ्लैम्बॉइंट जैसे आपके एक्टर वगैरह जो है चमकीले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उसके लिए आएगा। चलो बहुत हो गया इस पे। और इसका हमारा आंसर हो गया जो ब्रेजन है ना। देखो जो ब्रेजन है वो विनम्र तो है ही नहीं, वो नर्वस भी नहीं है, वो तो आंख में आंख डाल के झूठ बोल रहा है। और वो अनअशेम्ड भी नहीं है, सॉरी अशेम्ड भी नहीं है, लज्जित भी नहीं, तो अनअशेम्ड है, इसको शर्म नहीं आ रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वर्ड है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है बच्चों कुछ ऐसा जो नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज और एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व में ही नहीं है।
जो अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब अप्रचलित, अब चलता ही नहीं है। ठीक है, इतना पुराना है कि अब उसका यूज नहीं होता। जैसे आजकल सब टैब यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, वो आपके जो पीसी होते हैं, जो होते थे डेस्कटॉप वाले, वो कौन लेता है आजकल, तो डिफंक्ट हो गए वो। मोबाइल जब से आए हमारे, वो बेसिक वो इंस्ट्रूमेंट वाले फोन होते हैं लैंडलाइन, वो कौन रखता है, रेयरली कहीं होता होगा। एसटीडी पीसीओ जो होते थे पहले, बूथ होते थे, अब कहाँ यूज होता है उनका, सब खत्म हो गए। इंटरनेट आजकल सबके लिए इजीली एक्सेसिबल है। वो कैफे होते थे पहले, ठीक है, साइबर कैफे कहाँ मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो डिफंक्ट का मतलब हो गया जो अब अप्रचलित है और बहुत ही कम या ना के बराबर यूज होता है। तो बताओ वो ऑब्सोलेट है, एंशियंट है, कॉन्टेम्परेरी है या प्रोमिनेंट है। तो ऑब्सोलेट होगा, ऑब्सोलेट मतलब होता है पुराना, अब नहीं यूज होता। एंशियंट होता है ऐतिहासिक, जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू होती है। अब अगर आप लोग उसमें से किसी के दिमाग में आ रहा है कि एंशियंट भी तो पुराना ही है, तो बच्चों एंशियंट ये नहीं कहता कि वो ऑब्सोलेट हो गया। एंशियंट चीजों की तो डिमांड है। आज अगर कोई एंटीक चीज होती है, उसको म्यूजियम में रखा जाता है, लोग उसको दूर दूर से देखने आते हैं, तो वो हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है। एक छोटा सा पत्थर में मिल जाएगा ना अगर, और उसकी पुष्टि हो जाएगी भी फला फला उस टाइम का है, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके। कॉन्टेम्परेरी का मतलब फिर वही, एक तो मैंने आपसे कहा था समकालीन होता है कॉन्टेम्परेरी का एक मतलब, और दूसरा होता है मॉडर्न। कॉन्टेम्परेरी का एक मतलब हो गया समकालीन और मॉडर्न। ठीक है, अब मॉडर्न है तो मॉडर्न के लिए हमारे पास वर्ड्स क्या क्या थे, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, और सोफिस्टिकेटेड है पढ़ा लिखा है, मॉडर्न है तो एनलाइटेंड हो जाएगा, एनलाइटेंड है, लर्नेड है, सोफिस्टिकेटेड है। जो प्रोमिनेंट है बच्चों, वो कैसा है, वो इम्पोर्टेंट और फेमस है। जो प्रोमिनेंट है ना, वो फेमस है। अच्छा, फेमस है तो कैसा है, नोटिसेबल है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, फेमस होना। ठीक है, तो फिर वो कैसा है, वो वेल नोन है ना। अब क्योंकि वेल नोन है तो हम कह सकते हैं वो डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब इजीली नोटिसेबल है। आप कहीं मान लो कि कोई भी प्लेयर है, मान लो मैंने कहा कि जो सचिन तेंदुलकर है, उस उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है उनके खेलने के लिए, कि वो इतना अच्छा खेलते हैं कि उनकी एक अलग पहचान है। तो डिस्टिंग्विश हो गया, डिस्टिंग्विश्ड है वो, है ना। और इलस्ट्रियस क्यों बोलेंगे, इलस्ट्रियस इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप उनका उदाहरण दे सकते हैं लोगों को, उदाहरण है वो लोगों के लिए, क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड है तो इलस्ट्रियस है, इलस्ट्रियस। ठीक है, और एमिनेंट है, एमिनेंट है, फेमस है। ठीक है, चलो, अब एक बात बताओ, अगर डिस्टिंग्विश्ड है तो मैंने आपको बताया था इजीली नोटिसेबल। जो इजीली नोटिसेबल है उसके लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड्स थे, जो इजीली नोटिसेबल है उसके लिए वर्ड मेरे पास है, देखो, ऑब्वियस। जो इजीली नोटिसेबल है वो ऑब्वियस है। जो ऑब्वियस है वो कॉन्स्पिक्यूअस है, कॉन्स्पिक्यूअस, इजीली नोटिसेबल, ऑब्वियस हो गया, और कॉन्स्पिक्यूअस है। ठीक है, और एविडेंट तो होगा ही होगा, एविडेंट। ठीक है, एविडेंट। चलो, अब यहाँ से देखो, ये तो सब क्या है, इजीली नोटिसेबल, स्पष्ट है। इसका उल्टा करके देखो, जो चीज हिडन है, जो हिडन है उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड्स है, हिडन हो गया, डिस्गाइज हो गया, ठीक है, कैमोफ्लेज्ड हो गया, ये सब छुपाने के लिए आते हैं, कैमोफ्लेज्ड, ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कंसील्ड हो जाएगा, कंसील्ड हिडन ही है, कैमोफ्लेज्ड है, डिस्गाइज्ड है। अच्छा, और एक डिस्क्रीट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्क्रीट मैंने कहा था कि किसी को बताना मत कि हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो कीप इट डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब सीक्रेटिव रखना, सीक्रेट रखना इसको, ये डिस्क्रीट है। तो फिर आप यहीं पे पढ़ो, ये वाला डिस्क्रीट क्या था, ये वाला डिस्क्रीट था इंडिविजुअल और सेपरेट। पढ़ लेना, ये सब पिछली क्लासेस में है, सब डिटेल में अपन ने कर रखा है। ठीक है, हिडन के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था, मैंने कहा था इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है, अपनी पहचान छुपाना। तो यहाँ पर भी किसका सेंस आ गया, पहचान छुपाना, इनकॉग्निटो। अगर आप किसी ट्रेन में, बस में अपना सही नाम, उम्र, ये सब छुपा के सफर कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, पर्सोनेट, पर्सोनेट एंड इम्पर्सोनेट।
और ये भी कहा था कि ये मत सोचना ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर्सोनेट और इम्पर्सोनेट। ठीक है, तो देखो इम्पर्सोनेट का मतलब तो होता है मिमिक, नकल करना, कॉपी करना, इमिटेट करना, ये हो जाएगा। और पर्सोनेट का मतलब होता है पहचान बदल कर, पहचान बदलना, पहचान बदलकर मान लो आपने कोई एग्जाम दे दिया, किसी एग्जाम में बैठ गए, या फिर पहचान बदलकर किसी के नाम पे वोटिंग कर दी, वो है पर्सोनेट। और इम्पर्सोनेट इसका ऑपोजिट नहीं है, इम्पर्सोनेट तो है कॉपी करना, मिमिक्री करना। ओके, इस तरीके से देखो आप क्या करो, एक वर्ड को छोड़ो मत, पकड़ लो। और जैसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी कहानियां बता रही हूँ, छोटी छोटी सी सिचुएशंस बता रही हूँ, उसको पकड़ के रखो, है ना। अब देखो मुझे ही नहीं पता लगता मैंने कहाँ से शुरू किया था। ऑब्सोलेट इसका आंसर हो गया, सारे वर्ड्स हम देख चुके। ठीक है, आगे देखते हैं कि अरे ये देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉन्स्पिक्यूअस। अभी बताया जो ऑब्वियस है, जो दिख रहा है साफ साफ, कॉन्स्पिक्यूअस है, दिख रहा है, ऑब्वियस है। ठीक है, अब ये आ गया वर्ड आपके पास कॉन्स्पिक्यूअस। तो कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, इसको फिर भी देखना हो ना आपको, ये देखो यहाँ देख लेना, हमने इसको पढ़ रखा है। जो कॉन्स्पिक्यूअस है वो कैसा है, ऑब्वियस है ना, स्पष्ट है। ऑब्वियस है इसलिए कैसा है, नोटिसेबल है, नोटिसेबल। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अपने आप याद करो, हिडन हो जाएगा, कंसील्ड हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा, ठीक है, डिस्गाइज हो जाएगा। कॉन्स्पिक्यूअस इजीली दिख रहा है, तो जो इजीली दिख रहा है वो ये रहा, ऑब्वियस है, ऑब्वियस हो गया। तो जो ओपेक है बच्चों वो तो अपारदर्शी है ना, जो ओपेक है वो अपारदर्शी, उसके आर पार देखा नहीं जा सकता। तो फिर वही आपको पता है ओपेक क्या है, क्लेवर है, सॉरी क्लाउडी है, क्लाउडी है, हेजी है, ठीक है, मर्की है, नेब्यूलस है। ये भी पीछे देख लेना अगर एक आधा वर्ड यहाँ रह गया हो तो, है ना। अननोटिसेबल का मतलब तो इसका ऑपोजिट हो गया ना, जो अननोटिसेबल है। अब जो अननोटिसेबल है वो हिडन है भाई, जो वो हिडन है वो कंसील्ड है, वो नोटिस नहीं कर रहा कोई। और इफेक्टिव का मतलब क्या है, इसको भी देख लेना, 121 124 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक। इफेक्टिव जो है वो है एफिकेशियस, एफिकेशियस। अब क्योंकि कोई चीज इफेक्टिव है, मान लो कोई बुक आपके लिए इफेक्टिव रही, मान लो ये वाली क्लासेस आपके लिए इफेक्टिव साबित हो रही है, आपको इससे रिजल्ट निकल रहा है, तो कैसी होगी बताओ ये क्लासेस, प्रोडक्टिव होंगी ना। अगर आपके मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये क्लासेस कैसी हो जाएंगी, प्रोडक्टिव और एफिकेशियस हो जाएगा। और आपको इसका फल मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये इफेक्टिव है, आंसर हो गया ऑब्वियस। चलो, वी कैन नॉट अचीव सक्सेस अंटिल दीज, आपका वर्ड यहाँ जो दे रखा है वो है एटिक्वेटेड, ठीक है, जिसका मतलब होता है एंटी, सॉरी एंटीक्वेटेड। एंटीक से याद कर लो ना इसको, एंटीक इसका मतलब है ओल्ड फैशन, इसका मतलब है ओल्ड फैशन। हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है, तो एक चीज देखो, यहाँ करंट, न्यू और अपडेटेड तीनों पॉजिटिव वर्ड्स है, एक ही सेंस दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, अब ये तीनों एक ही सेंस दे रहे हैं तो एक ही तो अलग है, आउटडेटेड, आंसर यही तो होगा, आउटडेटेड है। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या हो गया, मॉडर्न, मॉडर्न है। चलो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अडल्ट्रेटेड, जिसका मतलब होता है मिलावटी, इसका मतलब होता है मिलावटी। तो जो मिलावटी है वो क्या है, वो पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड है और इन्फेक्शियस है, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड है, पॉल्यूटेड है, उसमें कुछ मिला हुआ है। ठीक है, पॉल्यूटेड है, इन्फेक्टेड है। अच्छा, जो इन्फेक्टेड है उससे क्या होगा, अब वो पानी कैसा बन गया, वो पानी बन गया इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शन फैलाने वाला। तो उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड्स है क्या, उसके लिए हमारे पास वर्ड बन गया, देखो, कंटेजियस, संक्रामक, इसका मतलब हो गया संक्रामक, पानी तो संक्रमित हो गया। ठीक है, अब मतलब वो संक्रामक कहलाएगा, तो कंटेजियस हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, क्योंकि एक बीमारी दूसरे से अब फैल सकती है तो क्या हो गया, कम्युनिकेबल हो गया। अब ये ध्यान रखना, कम्युनिकेबल है तो फिर ट्रांसमिटेबल भी हो जाएगा और ट्रांसफरेबल भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिसिबल, ट्रांसमिसिबल लिख लें, क्योंकि अब वो फैल सकती है बीमारी एक से दूसरे को। ठीक है, कंटेजियस। चलो, तो एक काम करते हैं, चलो आंसर इसका एक बार देख लेते हैं।
जो अडल्ट्रेटेड मिलावटी तो कंटामिनेटेड हो गया आंसर, तो कंटामिनेटेड है ना। जो स्पाइसी है वो मसालेदार है, मसालेदार है तो मतलब अब वो वाले वर्ड्स याद करो, डिलेक्टेबल, पैलेटेबल, लशियस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स थे, मतलब टेस्टी, स्पाइसी, वो वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे इसमें। और लेस्कीवियस, लेस्कीवियस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो डिजायरस, डिजायरस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, ऐसा व्यक्ति क्या होगा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता होगा, इन्वॉल्व रहता होगा, ऐसा व्यक्ति जो है वो अय्याश होगा, अय्याश है ना, मतलब इमोरल होगा, एथिकल नहीं होगा, इमोरल होगा, और कैसा होगा, विकेड होगा। तो अब इस लिस्ट में देखो कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, ये कैसे व्यक्ति हैं, ये दुष्ट है, ठीक है, विकेड मतलब विलासितापूर्ण जीवन जीते होंगे, अय्याशी करते होंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, इमोरल, इमोरल है तो फिर ये निफेरियस होंगे, ठीक है, निफेरियस है और एविल है, ठीक है। और क्योंकि अय्याशी करते हैं तो अय्याशी के लिए हमारे पास वर्ड्स है डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं, डिबाउच्ड, देख लेना कहीं ना कहीं होंगे, अब तक जितने क्वेश्चंस हमने कर रही है ना उसमें कहीं ना कहीं पे जरूर हमने इन सारे वर्ड्स को अच्छे से देखा होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति और क्या होते हैं, ल्यूड, लस्टफुल, ल्यूड होंगे, ये लस्टफुल होते हैं, ठीक है। और लीचरस, लीचरस को आप लीचर से याद कर लो, लीचरस कैसा है, अय्याशी करता है, ठीक है, दुष्ट, अच्छा व्यक्ति नहीं है। और सेलेशियस, सेलेशियस एक अच्छा वर्ड है, सेलेशियस, सेलेशियस, तो फिर एक बात यहीं पे याद कर लो, अगर ये सेलेशियस है, सेलेशियस, तो सेगेशियस क्या था, अपने आप से पूछो, सेगेशियस क्या था, ये आप अपने आप से पूछो वीडियो पॉज करके, तो सेडेशियस क्या, सेगेशियस क्या था, सेगेशियस था बुद्धिमान, तो अब वो वाले सारे वर्ड्स याद कर लो, क्या क्या थे, वाइज, सेंसिबल, और इनसाइटफुल, थॉटफुल, प्रूडेंट, ठीक है, सेगेशियस, जुडिशियस, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, प्रूडेंट, सेगेशियस बुद्धिमान होता है, ओके। ठीक है, ये हो गए आपके वर्ड्स, सेलेशियस वर्ड याद रखना आपको। कॉन्क्यूपिसेंट भी एक वैसे वर्ड है हमारे पास, कॉन्क्यूपिसेंट, ठीक है, कॉन्क्यूपिसेंट भी इसी लिस्ट में वर्ड आएगा, ठीक है, कॉन्क्यूपिसेंट याद रखेंगे इन सारे वर्ड्स को। और वर्ड आपका कंटामिनेटेड जो है, कंटामिनेटेड हमने ले ही लिया। अच्छा, इससे एक वर्ड और याद करो आप, कभी कभी आपको वर्ड दिखेगा निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया, तो आपको पता है ये मैनिया, मैनिया किसी तरह की एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए आते हैं, कई तरह के मैनियाज होते हैं, पायरोमैनिया जिसमें व्यक्ति को आग लगाने की बहुत ललक होती है, तो निम्फोमेनिया स्पेशली वुमेन के लिए आता है। हमने क्या पढ़ा, ये विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाले वर्ड्स पढ़े, और ये लेस्कीवियस क्या है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत इंडल्ज रहता है, डिजायरस होता है, तो स्पेशली अगर वुमेन, अगर ये वर्ड वुमेन के लिए यूज करना है तो आप कह सकते हैं निम्फोमेनिया, स्पेशली वुमेन हु इज इंटेंसली डिजायरस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसके लिए निम्फोमेनिया वर्ड आता है, ठीक है। अब डैम्प हमने बहुत डिटेल में वर्ड पढ़ा था, डैम्प वर्ड का मतलब होता है वेट, सीलन आ जाना, मान लो सीलन होना या नमी आना, तो गीला हो गया ना, वो गीला हो गया तो क्या हो गया, वेट हो गया, और क्या हो गया, मॉइस्ट हो गया, नमी है, गीला है, तो वेट है, मॉइस्ट है। और हमने वर्ड पढ़ा था ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड और इमर्स्ड, ड्रेंच्ड और इमर्स्ड, डूबा होना, दोनों का मतलब होता है डूबा होना। अब ये तो किसी लिक्विड में डूबने की बात हो गई, अगर मैं कहूँ कि उसने वो पूरी तरह से पढ़ाई में डूब गई थी, तो पढ़ाई में डूबना भी क्या हो जाएगा, इमर्स, इमर्स योरसेल्फ इनटू या टू समथिंग, ठीक है, तो इमर्स मतलब डूबना हो गया, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना किसी चीज में, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलो एक काम और करो आप, यहाँ पे आपने वर्ड देखा एडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड, तो फिर आप लोग खुद अपने आप से पूछो एडल्टरस क्या था, ये तो एडल्टरेटेड है, तो एडल्टरस क्या होगा, एडल्टरस मैंने आपको बताया था, पॉज करके पहले अपने आप सोचना, देखो
ठीक है, बेईमानी नहीं करनी बिल्कुल भी, पॉज करके अपने आप याद करने की कोशिश करो एडल्ट्रस क्या था। मैंने आपको वर्ड बताया था एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब क्या था? एडल्ट्री का मतलब था बेवफाई। बेवफाई मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के अलावा किसी से रिलेशन रखते रखते हैं, या वाइफ अपने हस्बैंड के अलावा किसी से रिलेशन रखती है, उसको क्या कहा जाता है? एडल्ट्री। तो भाई ऐसा व्यक्ति क्या हो गया? ये इनफिडेलिटी हो गया ना, इनफिडेलिटी। देखो फिडे का मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट। ट्रस्ट टूट गया तो बेवफाई होगी, धोखा, धोखा हो गया। इनफिडेलिटी मतलब डिसलॉयल्टी हो गया। अब ऐसा ही व्यक्ति चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो एडल्ट्रस हो गई है तो नाउन हो गई और ये एडजेक्टिव बन गया। तो धोखेबाज, धोखेबाज के लिए कौन सा वर्ड है? एडल्ट्रस है। ठीक है। अब एडल्ट व्यभिचार बोलते हैं इसको हिंदी में। एडल्ट्रस के लिए हमारे पास अब इससे रिलेटेड, क्योंकि धोखेबाज है ना, तो इसके लिए मेरे पास देखो वर्ड्स कौन कौन से हो गए। ट्रीचरस हो गया। ट्रीचरस मैंने कहा था धोखेबाज होता है। ठीक है। और ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर जो राजद्रोह करता है। तो ट्रेटरस कर दो, उसमें ओयूएस लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा, वो ट्रेटरस हो जाएगा। और डिसीट, डिसीट करना मतलब धोखा देना, तो डिसीटफुल भी हो जाएगा, डिसीटफुल। ठीक है। अब ये जो अडल्ट्री है ना, इसके लिए एक वर्ड और है मेरे पास, मतलब अपने पास, मेरा तो नहीं है वर्ड, अपने पास एक वर्ड और है, फोर्निकेशन। फोर्निकेशन। ठीक है। फोर्निकेशन रिलेशन होता है। फोर्निकेशन रिलेशन का मतलब क्या है? वही हस्बैंड और वाइफ का किसी और से रिलेशन होना, इस तरह का रिलेशन क्या हो गया? फोर्निफिकेशन। मतलब एडल्ट्री है, वहां पे भी धोखाधड़ी है, बेवफाई है। भाई ये सारे वर्ड्स आप लोग वन बाय वन देख लेना। मुझे पता है कि मैं बहुत खिचड़ी बना देती हूँ, और इस चीज से किसी को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगी इस सब चीजों को ठीक करने की। ठीक है। चलो, आंसर हो गया कंटामिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वोर्न। अच्छा एक मिनट, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे डैम्प जो था वो गीला था, तो फिर अब भाई ये गीला है तो ड्राई भी तो कुछ होता होगा ना। ड्राई सूखा, इसका एंटनी में ड्राई। कहाँ देखोगे ड्राई वर्ड को? ड्राई वर्ड को देखना 107 क्वेश्चन नंबर में, जहाँ पे पार्च्ड वर्ड भी हमने देखा था, पार्च्ड। और फिर मैंने आपको दो तीन वर्ड्स और बताए थे कि पेड़ पौधे की पत्तियां सूख गई, मान लो धूप की वजह से कुछ सूख गया, उसके लिए भी आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे? ड्राई। तो ये 107 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोर्न। वोर्न वर्ड के तीन मीनिंग है। वोर्न का पहला मीनिंग है, अगर ये वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला तो क्या हो गया? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। दूसरा, दूसरा वोर्न का मतलब होता है वेरी टायर्ड। ठीक है, दूसरा वोर्न का मतलब होता है वेरी टायर्ड। इफ समबडी इज फीलिंग वेरी टायर्ड तो कैसा फील करेगा? लेथार्जिक फील करेगा। और तीसरा इसका मतलब होता है डैमेज्ड एंड शैबी। ठीक है, डैमेज्ड खराब हो जाना, डैमेज्ड एंड शैबी। ये खुद भी इसका सिनोनिम है शैबी वर्ड, SHABBY। और क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज। तो जब हम किसी चीज को रेगुलरली यूज करते हैं, कोई भी ले लो आप, गाड़ी ले लो, बेड ले लो, सोफा ले लो, आपकी कोई बुक ले लो, एनीथिंग, जो कुछ भी हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं उसमें वियर एंड टीयर, वियरिंग एंड टीयरिंग होती रहती है। तो वो जो वियर वर्ड है ना, उसी का थर्ड फॉर्म है ये वर्ड। तो मतलब चीज क्या हो रही है? खराब हो रही है, डैमेज हो रही है। ठीक है। फिर हमने वर्ड्स पढ़े थे, देख लेना पिछले क्लासेस में जाके। अगर कोई चीज ओल्ड कंडीशन में आ गई है, ठीक है, खराब हो रही है, पुरानी हो रही है, तो वो क्या हो रही है? डिटीरियोरेट हो रही है। वो डिटीरियोरेट हो रही है तो डिटीरियोरेटेड हो गया। ठीक है। और डाइलैपिडेटेड, डाइलैपिडेटेड हो गया। और रैमशैकल। ठीक है। टम्बल डाउन, ये सब वर्ड्स हमने पढ़े हैं। टम्बल डाउन। तो मैंने आपसे कहा था कि होटल है, कोई घर है जिसको कोई देख रेख जिसकी नहीं करता, कोई पेट्रोल पंप है, कोई कॉटेज है जो ऐसे ही पड़ा है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो धीरे धीरे खराब हो रहा है। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन में जा रहा है, तो उसको क्या कहोगे आप? डिटीरियोरेटेड। ठीक है, डायलापिडेटेड, रैमशैकल, टम्बल डाउन, डिक्रेपिट। जीर्ण शीर्ण बोलोगे आप इसको हिंदी में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ रहा है। तो देखो ये रहा आंसर, तो डायलापिडेटेड ये आ ही गया। ठीक है, डायलैपिडेटेड आ गया। आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन बाकी के तीनों वर्ड्स को छोड़ेंगे नहीं। डिलेमा क्या था? कंफ्यूजन था, सॉरी, डिलेमा था कंफ्यूजन।
आप किसी ऐसी स्थिति में फँस जाते हो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं पूरे-पूरे वर्ड्स नहीं लिख रही हूँ ताकि आप पीछे जाके एक बार देखेंगे पुरानी क्लासेस में जब हमने इनको डिटेल में पढ़ा था, तो कन्फ्यूजन था, रिडल था, ठीक है? पज़ल था और क्या था? और आपका वर्ड था डिलेमा हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, रिडल और पज़ल, ठीक है? और हमने वर्ड पढ़ा था प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट और क्या था? प्लाइट था, डिफिकल्ट सिचुएशन, दुर्दशा और क्या था? क्वांडरी। रिपीट होंगे वर्ड्स 200%, 200% रिपीट होंगे वर्ड्स, लेकिन उसके लिए आपको सारी सीरीज देखनी पड़ेगी, ठीक है? अब जो हाँ एनिग्मा एक वर्ड हमने पढ़ा था, एनिग्मा। अब इसका एडजेक्टिव पूछ लिया जाए तो एनिग्मेटिक हो जाएगा। जो एनर्जेटिक है वो कैसे लोग हैं? वो वाइब्रेंट है, विग्रस है। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था, कहीं ना कहीं मिल जाएगा पीछे आपको, ठीक है? मैं रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ अब केवल आपके दो दो तीन तीन वर्ड्स, है ना? और जेस्टफुल हो जाएगा, जेलस हो जाएगा, उत्साह से भरपूर, एनर्जेटिक। और डिमिन्यूटिव हमने पढ़ा वेरी स्मॉल, स्मॉल के लिए हमने क्या पढ़ा? ड्वार्फ पढ़ा। हो रहा है ना? देखो अब टाइम कम हो जाएगा धीरे धीरे। स्मॉल है, ड्वार्फ है और लिलीपुटियन है, देख लेना आगे पीछे आप। ये हो गया डायलैपिडेटेड आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है मैजिकल। अब जो मैजिकल है वो कैसा है? वो तो वंडरफुल है, एकदम शानदार, वंडरफुल एंड एक्साइटेड। तो जो मैजिकल है वो क्या कहोगे आप उसको? एन्चेंटिंग कहोगे? शानदार है, आपको आकर्षित कर रहा है। और मेस्मराइजिंग हो जाएगा बस, ठीक है? मेस्मराइजिंग। बाकी आप देखना पीछे कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। ओके, मेस्मराइजिंग है, एन्चेंटिंग है, एनग्रॉसिंग है, फैसिनेटिंग है, स्पेल बाइंडिंग है, इंट्रिगुइंग है, ठीक है? टेम्पटिंग है, ल्योरिंग है, सारे वर्ड्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं कहीं ना कहीं। आंसर देखो ये रहा, एन्चेंटिंग हो गया, ठीक है? जो इंटरेस्टिंग है वो एब्जॉर्बिंग है, आपका सारा ध्यान एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप सीरीज देखते हो और आपसे उसको कंप्लीट किए बिना रहा नहीं जाता, तो मतलब वो इंटरेस्टिंग है, एब्जॉर्ब कर रही है आपको, एब्जॉर्बिंग है, ठीक है? इंटरेस्टिंग है और इंट्रिगुइंग है। ओके, स्पेल बाइंडिंग है, वो जो चीज आपको इंटरेस्ट कर रही है, आपको अपनी तरफ खींच रही है, वो तो स्पेल बाइंडिंग है, स्पेल बाइंडिंग। और आप क्या हो जाओगे? स्पेल बाउंड हो जाओगे उसे देख के। जो नेचुरल है वो इन्नेट है, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, इन्नेट है। जैसे हमारा किसी गर्म चीज पे हाथ लगते ही एकदम हम हाथ हटा लेते हैं, ये एक नेचुरल स्वाभाविक प्रकृति है हमारी। और वो इंस्टिंक्टिव है, इंस्टिंक्टिव, ठीक है? इंस्टिंक्टिव, प्राकृतिक बिल्कुल। विवेशियस कैसे लोग होते हैं? खुश मिजाज और जिंदा दिल। तो ऐसे लोग क्या होंगे? एब्यूलियंट। ये खुश मिजाज होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। एब्यूलियंट, सॉरी, एब्यूलियंट। ये खुश मिजाज होते हैं, एब्यूलेंट होते हैं और एफरवेसेंट, ठीक है? एफरवेसेंट, ये भी एक अच्छा वर्ड है और आया हुआ भी है पहले एग्जाम में, ठीक है? एफरवेसेंट। और एनिमेटेड होगा, एनिमेटेड। आंसर हमारा हो ही गया था, एन्चेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटीरियोरेटेड। अब देखो कैसे रिपीट हो रही है चीजें। आपने अभी अभी यहाँ पे क्या पढ़ा? डिटीरियोरेटेड, डायलैपिडेटेड, रैमशैकल, टम्बल डाउन, डिक्रेपिट। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लेते हो और ये आपके लिए एक तरीके से यू विल बी फॉर्चुनेट अगर उनमें से कोई वर्ड आ जाए, तो डायरेक्टली रिपीट नहीं भी होता तो जो रिलेटेड वर्ड्स पढ़े थे वहां से तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, है ना? तो आपसे पूछ लिया गया अब डिटीरियोरेटेड, तो ये रहा आपका आंसर, डायलैपिडेटेड, है ना? अब डिसिपेटेड वर्ड आ रहा है, देखो आप पीछे देखो, ये रहा डिसिपेटेड, हमने पढ़ लिया इसको यहीं पे, ये आ गया डिसिपेटेड। तो मेहनत कम हो जाएगी जब आप इतना डिटेल में चीजों को पढ़ लोगे। अब डिसिपेटेड वापस लिखने की तो जरूरत नहीं है, वो सब कौन से लोग हैं? इमोरल है, अनएथिकल है, विकेड है, निफेरियस है, डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डिबाउट, लीचरस, लेस्किवस, वो सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है? वो आ जाएंगे। डायलैपिडेटेड हो गया। मिलियोरेट का मतलब क्या होता है? मिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, सुधारना या बेहतर बनाना, सुधारना या बेहतर बनाना। इसके लिए हमने काफी सारे वर्ड्स पढ़े थे। अब मैं केवल स्टार्टिंग का लेटर लिख रही हूँ ताकि आप इसको पीछे जाके डिटेल में देखें। किसी चीज को मॉलिफाई करना, ठीक है? मॉलिफाई, पैसिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, एसुवेज, ठीक है? इसकी स्पेलिंग लिख रही हूँ, एलिविएट, एलिविएट था, सूथ था और कंसीलिएट था।
किसी चीज के प्रभावों को कम करना, शांत करना। इसकी स्पेलिंग इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे पास एक एलिवेट भी है, एलिवेट, ठीक है। और क्या है, एग्रेवेट, एग्रेवेट, ठीक है। ये एलिवेट, एलिवेट मतलब रेज करना, ऊपर उठाना, उठाना। ये एलिविएट, एलिविएट का मतलब है कम करना, किसी चीज के इफेक्ट्स को कम करना। जैसे गरीबी कम हो गई, दर्द कम हो गया, ठीक है, शॉर्टेज कम हो गई, तो चीजें सुधर गई। ओके, इन सारे वर्ड्स को आप डिटेल में देखोगे। एग्रेवेट के दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे। एग्रेवेट का एक मीनिंग तो क्या हो गया, सॉरी ये तो बिगाड़ना, बिगाड़ना हो गया। इसका मैं आपको एंटोनिम बता रही थी, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रेवेट, चीजों को बिगाड़ना, ठीक है। अब एग्रेवेट का एक मतलब तो क्या हो गया, बिगाड़ना, और दूसरा इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को अनॉय करना, गुस्सा दिलाना। यहाँ पे आपको दो वर्ड्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, दो वर्ड्स याद रखोगे। देखो, अब बिगाड़ना जो है उसके लिए तो वर्ड क्या है मेरे पास, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट बदतर बनाना, और इसके लिए वर्ड है एग्जैस्परेट। ये दोनों वर्ड्स बहुत मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना। एग्जैसरबेट तो है बिगाड़ना, बदतर बनाना, और एग्जैस्परेट है गुस्सा दिलाना, अनॉय करना, ऑफेंड करना, इरिटेट करना, ठीक है, फ्रस्ट्रेट करना। याद रहेंगे ये सारे वर्ड्स, और ये सब वर्ड्स पॉजिटिव है। जैसे कंसीलिएट, कंसीलिएटरी जेस्चर क्या हो गया, लड़ाई खत्म करने का जेस्चर, गले मिलना, हाथ मिलाना, मतलब लड़ाई खत्म करो, तो ये कंसीलिएटरी जेस्चर हो गया। किसी गाने की वजह से मेरा मूड ठीक हुआ तो वो सूदिंग हो गया, ठीक है। और एलिवेट क्या हो गया, कम करना, एलिवेट पावर्टी, और एलिवेट क्या है, रेज करना। इन सब चीजों को आप एक बार वापस देख लें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिप्रोबेटेड। रिप्रोबेटेड भी कैसा व्यक्ति है, वही अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये कैसा है, ये आपका इमोरल, ठीक है, इमोरल है, इमोरल है। मतलब ये जो आपका वर्ड है ना, डिसिपेटेड और रिप्रोबेटेड, ये एक ही लिस्ट के वर्ड है, तो यहाँ पे भी वही सारे वर्ड्स आ जाएंगे। निफेरियस, ज्यादा मेहनत नहीं है, एक दो बार की मेहनत है, आप रिवाइज करोगे चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो वो सारे वर्ड्स आ गए भाई, यहाँ पे विकेड आ गया, रॉग आ गया, दुष्ट, दुर्जन, रॉग है, सिंफुल है, ठीक है, और अनएथिकल है, निफेरियस है, सारे वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे जो इमोरल है। ओके, चलो रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो मतलब वांट है, और नीड है, रिक्वायरमेंट तो वो क्या है, एसेंशियल हो गया। अब जो एसेंशियल है वो कैसा है, जरूरी है, रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसेंशियल है मतलब जरूरी है, नेसेसरी है। और सीरियस होता है गंभीर, जो सीरियस है वो गंभीर है। जो वेग है वो अस्पष्ट है, अभी हमने देखे थे इसके सारे वर्ड्स। ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर, और ओपेक, ओपेक है। फिर वापस स्टार्टिंग लेटर लिखूंगी, क्या क्या था, हेजी था, मर्की था, मिस्टी था, नेब्यूलस था, ठीक है, और ऑब्सक्योर वहां पर है ही। ये सारे वर्ड्स हैं, हेजी, मर्की, मिस्टी, नेब्यूलस, क्लाउडी, क्लाउडी भी आ जाएगा। और इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है, महत्व, इम्पोर्टेंस इज महत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 141, कैलस। जो कैलस होते हैं ना बच्चों, वो संवेदनहीन होते हैं, इनके अंदर इमोशंस नहीं होते, संवेदनहीन, इनको कोई दुख नहीं होता, इमोशन लेस होते हैं। इनके सामने कोई किसी को मार रहा हो, कोई कोई खून बह रहा हो, कोई रो रहा हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैसे हो गए बताओ, इनसेंसिटिव हो गए। आंसर तो निकल गया हमारा, ये इनसेंसिटिव है, ठीक है, कोई संवेदनाएं नहीं है इनके अंदर। तो ये लोग कैसे हैं, ये हार्टलेस हैं, हार्टलेस हैं, कोल्ड हार्टेड है, कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड जैसे कहते हैं ना कि अरे, सॉरी, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड हम कहते हैं ना, तुम्हारा खून क्या ठंडा पड़ गया है, तुम्हारा खून खून उगल नहीं रहा है, ठीक है, कि तुमको परेशानी नहीं हो रही है सब देख के, तो कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड हार्टेड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रूटल है, क्रूअल है, ब्रूटल, क्रूअल आ जाएगा, मर्सीलेस हो जाएगा, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, मर्सीलेस। अब क्योंकि देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने अगर कोई बच्चा बड़े बड़े पत्थर लेके स्ट्रे डॉग्स को मार रहा है और मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, तो मैं कैसी हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं अपैथेटिक हो गई, ठीक है, अपैथेटिक है, इनडिफरेंट है, अपैथेटिक है, इनडिफरेंट है। और इग्नोर कर रही हूँ, इग्नोरेंट हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इग्नोरेंट हूँ,
ठीक है। और इस तरह के लोग क्या है, रूथलेस है। ब्रूटल लिख ही लिया हमने ना, रूथलेस भी है, रूथलेस। तो इनका दिल बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है। ठीक है। इंड्यूरेट एक वर्ड है, ये नया वर्ड है, इसको देख लें। ये सब वर्ड्स हो जाएंगे। अब इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा, एक्सेस इन अमाउंट और क्वांटिटी। तो ये किसका ऑपोजिट हो गया बताओ, मॉडेस्ट का। मॉडेस्ट अभी हमने पढ़ा था ना, स्मॉल इन अमाउंट और साइज, तो वो तो मॉडेस्ट है, कम। ये क्या है, इनऑर्डिनेट मतलब बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा है तो मतलब एक्सेसिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा है तो एक्सेसिव है। और इमॉडरेट है, इमॉडरेट हमने पढ़ा था ना अभी मॉडरेट, तो उसका ऑपोजिट हो गया ना ये इमॉडरेट। ओके। और एग्जॉर्बिटेंट है, एग्जॉर्बिटेंट जैसे आप कह सकते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों की स्कूल में इतनी ज्यादा फीस मांग लेते हैं कि इसमें हमारी 4 4 5 5 साल की पढ़ाइयाँ हो जाती थी पहले। तो एग्जॉर्बिटेंट क्या हो सकता है, एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट हो सकता है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस हो सकती है। ठीक है, कि रेट्स बड़े हाई हैं। ठीक है, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा के लिए हमारे पास वर्ड था सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस मतलब सरपस, सरप्लस। सुपरफ्लूअस है तो रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब जरूरत नहीं है इतने की, रिडंडेंट। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने, भाई राजस्थान की ठंड इतनी भी ज्यादा नहीं होती है, बहुत ज्यादा कपड़े पहन लिए, मफलर भी लगा लिया, टोपी भी लगा ली, ग्लव्स भी पहन लिए, सॉक्स भी पहन लिए, स्वेटर है, इनर भी है, अंदर कोट भी है, सब कुछ है, मतलब जैकेट भी है, बहुत ज्यादा लद गया, तो वो सुपर फ्लूअस हो गया, जरूरत से ज्यादा कपड़े पहन लिए। अगर मैं एक ही बात को बोलने के लिए बहुत सारे शब्दों का यूज करूँ तो रिडंडेंट है, जरूरत नहीं है इतने की। ठीक है, तो आपने लिख लिया सुपरफ्लुअस। अब यहीं पे बच्चों आप याद कर लेना जरा अपने आप ही, आप लोग वर्ड याद करना, सुपरसिलियस। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप सुपरसिलियस याद करोगे और सुपरफिशियल याद करोगे अपने आप से, अब मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, सुपरफ्लुअस, सुपरसिलियस और सुपरफिशियल। अपने आप से ढूंढोगे, देखोगे पिछली क्लासेस में जाके अच्छे से। अगर मेरे साथ तैयारी करनी है तो सारी क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको वो बेनिफिट हो जा होगा जिस उद्देश्य से मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है, कंपैशनेट क्या होता है भाई, दयालु। ये तो दयालु होता है, तो इसके अंदर तो इमोशंस हैं, संवेदनाएं हैं, इसलिए ये कैसा होगा, ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसलिए ये एम्पैथेटिक है। ठीक है, एम्पैथेटिक है। ठीक है, टेंडर है, टेंडर है, काइंड है। ठीक है, अब बहुत सारे वर्ड्स फिर इसमें आ जाएंगे, बेनाइन हो गया, बेनेवोलेंट हो गया, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और अनशैकल का मतलब होता है बच्चों एकदम फ्री, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि शैकल का मतलब बाउंड होता है, तो अन लग गया तो बाउंड लेस हो गया, तो आपका हो जाएगा अनचेन्ड। अनचेन्ड कि भाई आपने कहा कि उसके हाथों में तो हथकड़ी थी लेकिन पैर बिल्कुल खुले थे, पैरों में उसके बेड़ियां नहीं थी, तो आप कहेंगे अनशैकल्ड। अनचेन्ड हो गया, अनफेटर्ड हो गया, अनफेटर्ड, बेड़ियां नहीं थी, फेटर, फेटर्स क्या होता है, बेड़ियां। ठीक है, और अनबाउंड, फ्री है। ठीक है, अनबाउंड, आंसर हो गया इनसेंसिटिव। डिटीरियोरेशन फिर से आ गया, देखो आप पढ़ चुके ना पहले से। डिटीरियोरेशन मतलब क्या होना, रैमिफिकेशन, रिट्रोगेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और मेल फंक्शन। तो डिटीरियोरेशन का मतलब तो क्या, कोई चीज वीक हो रही है, कोई चीज वर्सन हो रही है, खराब हो रही है। ठीक है, खराब हो रही है, कमजोर हो रही है, मतलब उसका क्या हो रहा है भाई, उसका हो रहा है डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो रिट्रोगेशन का मतलब होता है पुनः स्थिति में आ जाना, स्पेशली कैसा, रिटर्निंग टू ओल्डर और वर्स स्टेट। ठीक है, इसका मतलब होता है रिटर्निंग टू ओल्डर, ठीक है, और वर्स स्टेट, पुरानी और वर्स मतलब बदतर स्थिति में आ जाना, उसके लिए रेट्रोगेशन वर्ड का यूज होता है, जिसका मतलब है रिवर्सल। ठीक है, रिवर्स हो गई चीज, रिवर्सल। और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ शो करना, तो शो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो।
कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेन का सीधा सीधा एक सिनोनिम एक्सपाउंड, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब कुछ दिखाना, एक्सप्लेन करना। मेल फंक्शन का मतलब होता है किसी मशीन या गाड़ी का खराब हो जाना। खराब हो जाना मतलब उसके अंदर क्या हो गया, वो ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है, ब्रेक डाउन। ग्लिच, उसके अंदर कोई खराबी आ गई, कहते हैं ना ग्लिच आ गया, ओके। फ्लॉ आ गया, इम्पेयरमेंट आ गया, फ्लॉ है, इम्पेयरमेंट है, फॉल्ट है, ये सब वर्ड्स आ जाएंगे, फ्लॉ, इम्पेयरमेंट, ठीक है। कोई डिफेक्ट भी आ गई, कॉमन वर्ड्स है, नहीं लिख रहे हम, डिफेक्ट है, ठीक है। रैमिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट, परिणाम। रैमिफिकेशन मीन्स परिणाम। तो अब इसके लिए वर्ड्स क्या है हमारे पास, रिजल्ट है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज है, किसी चीज का रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और इम्प्लीकेशन होंगे, आफ्टर मैथ होंगे, इम्प्लीकेशन, आफ्टर मैथ, ठीक है। किसी चीज के परिणाम क्या होंगे, ओके। रैमिफिकेशन, आंसर क्या है भाई हमारा, डिटीरियोरेशन है, मतलब डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन तो डिस्प्ले है, मेल फंक्शन मतलब खराब हो गई कोई चीज, और रेमिफिकेशन का मतलब है रिजल्ट, ठीक है। तो डिटीरियोरेशन हो रहा है, उसमें उसकी स्थिति में खराबी आ रही है, मतलब वो वर्स हो रही है, लेकिन वो मेल फंक्शन तो नहीं है ना कि वो खराब ही हो गई, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें, मतलब वो ओल्डर वर्स स्टेट में जा रही है, आंसर हो जाएगा डिट्रोगेशन। अब ये रेमिफिकेशन वर्ड है, तो अब आप यहीं पे याद करने की कोशिश करिए, मिलता जुलता वर्ड। अगर ये रेमिफिकेशन है, रेमिफिकेशन, तो फिर रेटिफिकेशन क्या होता है, रेमिफिकेशन तो हो गया, रेमिफिकेशन तो हो गया रिजल्ट, तो फिर रेटिफिकेशन क्या हो गया, रेटिफिकेशन होता है बच्चों समर्थन। कैसे समर्थन, मान लो आपने आपने कोई किसी चीज का थॉट रखा, या कोई थॉट रखा, कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसको वैलिड बनाने के लिए, उसके लिए मान लो वोटिंग चाहिए, या फिर किसी की साइन चाहिए, कोई एग्रीमेंट है, मान लो बना तो लिया एग्रीमेंट, लेकिन उसको वैलिड बनाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर चाहिए, तो क्या चाहिए, रेटिफाई कराना पड़ेगा उसको। रेटिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, सिग्नेचर चाहिए उसके, तो उसका मतलब हो गया समर्थन, आंसर हो गया ए, ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब एतराज, ठीक है, ऑब्जेक्शन है एतराज, ऑब्जेक्ट करना, एतराज करना, ठीक है। एतराज है, एतराज है, तो फिर आपको क्या है, प्रोटेस्ट कर, प्रोटेस्ट है, ग्रम्बल है, और डीमर, ठीक है। प्रोटेस्ट, एतराज है तो DEMUR, डीमर, प्रोटेस्ट, ग्रम्बल, ठीक है, एंड क्विबल। एतराज, परेशानी है आपको उस बात से, ठीक है, आप शिकायत कर रहे हैं, मतलब डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं। तो देखो आंसर तो क्या हो गया, डिसअप्रूवल, मतलब आप उस चीज से सहमत नहीं है। सहमत नहीं है तो मतलब उसके लिए वर्ड हो गए डिनंसिएशन, रिब्यूक, डिनंसिएशन कर रहे हैं, रिब्यूक, ठीक है। अप्रूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए डिनंसिएशन, रिब्यूक, और कंडेम कर रहे हैं ना भाई आप, अप्रूव नहीं कर रहे हैं मतलब आप निंदा कर रहे हैं उसकी, तो कंडेम भी हो जाएगा। और फिर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं निंदा करने के लिए, कंडेम्ड हो गया, सेंश्योर हो गया, फिर स्टार्टिंग लेटर लिख रही हूँ, कास्टिगेट हो गया, चेस्टाइज हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, कंडेम्ड हो गया, सेंश्योर हो गया, एस्पर्शन है, फल्मिनेशन है, ओब्लोकी है, ओब्लोकी वर्ड पढ़ा था हमने, ठीक है, ओब्लोकी। तो ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिनंसिएशन हो गया। काउंटर, काउंटर का मतलब होता है भाई जवाब देना, जनरली आप अपने बचाव में जवाब देते हो, तो आप अपोज करते हो, ठीक है, अपोज करते हो, और अगेंस्ट में बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, तो अपोज कर रहे हो और अगेंस्ट में बोल रहे हो। और अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ना डिफायंस, सामने वाला जो कह रहा है उसका काउंटर ही कर रहे हो, उसका उल्टा ही कह रहे हो। सैंक्शन करना मतलब, अब सैंक्शन के दो मीनिंग है,
सैंक्शन अगर नाउन है तो उसका मतलब है पेनल्टी। सैंक्शन पेनल्टी भी तो होता है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कंपनी इस पे पेनल्टी लगा दी, मतलब कुछ सैंक्शंस लगा दिए, सैंक्शन हो गया पेनल्टी, तो एक मीनिंग तो हो गया पेनल्टी। पेनल्टी है तो मतलब पनिशमेंट है, सैंक्शंस लगा दिए, पनिशमेंट दे दिया, पेनल्टी लगा दी, ठीक है। और डिटरेंट हो गया, रोक दिया कुछ काम करने से कि भाई आप इस चीज़ का इंपोर्ट नहीं करोगे, आप इस चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे उसको, या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे यहाँ पे, तो डिटरेंट हो गया, ठीक है भाई। किसी ट्रेड को स्टॉप कर दिया कि ये ट्रेड आप नहीं कर सकते, इस चीज़ की लेन देन नहीं कर सकते। दूसरा इसका मतलब होता है स्वीकृति देना। कहते हैं ना कि भाई मेरा फॉर्म सैंक्शन हो गया, मेरा कोई भी ऐसी चीज़ जिसको स्वीकृति मिल गई हो तो सैंक्शन हो गया, मतलब क्या कर दिया, परमिट कर दिया, परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया, मेरी मेरी वहाँ पे एंट्री सैंक्शन हो गई, परमिशन मिल गई है, ठीक है, परमिट कर दिया। दो मीनिंग है। ऑब्जेक्शन का आंसर हो गया डिसअप्रूवल। समटाइम्स शी पासेस सरकास्टिक रिमार्क्स ऑन एवरीवन, ठीक है। अब सरकास्टिक का मतलब क्या है? सरकास्टिक है तो कैसा है वो, व्यंगात्मक। जो व्यंगात्मक है, जो व्यंगात्मक है वो कैसा होगा, वो बिटर होगा। जो व्यंगात्मक है वो बिटर है, हार्श है, ठीक है। और क्या कर रहे हो आप, मॉक कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, रिडिक्यूल कर रहे हो, ये भी हमने सब पढ़ लिया, रिडिक्यूल कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, ठीक है, और डिराइड कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब हो गया आपका सरकास्टिक से रिलेटेड वर्ड्स। मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ठीक है, ये सब टॉन्ट करना। अब मुझे इसमें से ढूंढना है सिनोनिम, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली और वेरी, वेरी, तो क्या हो गया, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हो गया, टोटली हो गया, एंड आउटराइट। मैंने कहा कि आई एम क्वाइट ओके नाउ, आई एम क्वाइट फाइन टुडे मीन्स आई एम टोटली फाइन टुडे, आई एम कम्प्लीटली ओके, ठीक है। तो क्वाइट, इट इज क्वाइट डन, ये पूरी तरह से पूरा हो गया है, खत्म हो गया है, तो क्वाइट का मतलब है पूरी तरीके से, है ना। अब हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। अब मेरे घर कोई आया और मैं उसे बड़े अच्छे से हंस के मुस्कुरा के बात कर रही हूँ, उनको बैठने के लिए कहा और उनको काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, उनकी खातिरदारी कर रही हूँ, तो मैं कैसी हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ। और फ्रेंडली के सारे वर्ड्स कौन थे, जीनियल था, कंजीनियल था, एमिएबल था। फिर एमिएबल और एमिकेबल में डिफरेंस देखो क्या क्या था, मतलब मैं बिनाइन हूँ, काइंड हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि अरे आप इस टाइम कैसे आ गए, सोचो कौन मेहमान अंदर आएगा, ठीक है। और फिर मैं उनसे कहूँ कि पानी वानी पियोगे आप, तो बड़ा कैसा है, मतलब सरकास्टिक। मैंने कहा बारिश आ रही है फिर भी आप घर पे आ गए, तो बड़ा मजाक सा उड़ा दिया, टॉन्ट कर दिया कि मतलब आप क्यों आए हैं घर पे। तो मेरा व्यवहार कैसा हो गया उनके लिए, फ्रेंडली नहीं है, अनफ्रेंडली है। अनफ्रेंडली है तो कैसा हो गया, हॉस्टाइल हो गया, हॉस्टाइल है तो अनफ्रेंडली। अब अनफ्रेंडली के सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे पीछे क्लासेस में। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना आप, तो एडमायरिंग, प्रशंसा करने वाला, ठीक है, एडमायरिंग और प्रेजिंग। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स मिलते हैं, तो कैसा है भाई वो, अप्रिशिएटिंग है, लॉडेटरी है, तारीफ करते हैं, लॉडेटरी, ठीक है, अप्रिशिएटिंग है, ठीक है, तारीफ करने वाला है, ठीक है। एड्यूलेटरी भी एक वर्ड हमारे पास है, एड्यूलेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड, ठीक है। एक वर्ड आप और ध्यान से देखेंगे, अगर आपको वर्ड कहीं दिखता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। ऊपर में मैंने वर्ड लिखा है उसमें आ रहा है ई, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका मतलब होता है पूरक, पूरक, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ग्रामर को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है SVOCA, इसमें ये जो सी होता है ना, कॉम्प्लीमेंट, ये वो होता है, ये ई वाला स्पेलिंग है और ये आई वाला स्पेलिंग है। जिसमें आई आ रहा है वो क्या है, एडमायरिंग है, प्रेजिंग है, लॉडेटरी है। जिसमें ई आ रहा है वो क्या है, पूरक है। अच्छा, उसी वर्ड का एक सेंस में यूज और होता है। मान लीजिए आपने कहा कि दो हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ने कहा कि हमारे जो स्किल्स है, हमारी क्वालिटीज है, या फिर हमारी पसंद नापसंद हो गई, सब कुछ कैसा है, अलग है, लेकिन
कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे को पूरा करता है, ठीक है। जैसे आपने कहा सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। अब किसी प्रोजेक्ट में 10-15 लोग हैं, ठीक है, सब लोगों की स्किल्स जो है वो सेपरेट हैं। स्किल्स तो सबकी अलग अलग है ना, कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है, पर उसको जब आप एज अ होल लोगे और उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखोगे तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल की तरह काम करेगा कि भाई एक इस काम में अच्छा है, एक इस काम में अच्छा है, तो पूरा कर दिया, पूरक हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तो हैं, ठीक है, सेपरेट हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, ठीक है। तो दो मीनिंग हो गए इसकी। अब एक्सेप्शनल जो है वो कैसा है? जो एक्सेप्शनल है वो रेयर है, रेयर, ठीक है। स्कार्स, कम मिलता है, बहुत ज्यादा। आंसर हो गया हमारा हॉस्टाइल, सरकास्टिक का आंसर हो गया हॉस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड दे रखा है फ्रिवलस। तो भाई फ्रिवलस का मतलब होता है, अच्छा एक ना ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब, इसका एक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना आपको कोई चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री थिएटर टिकट, आपको किसी को शॉपिंग करी, आपने शॉपिंग करी, उसको फ्री में आपको एक दो जनों का मान लो टिकट मिल गया मूवी देखने का, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो फ्रिवलस होता है बच्चों, वो होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस। अब जो नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस है वो कैसा है? वर्थलेस। पढ़ के भी देख लो कैसी एक्टिविटीज है ये, फ्रिवलस एक्टिविटीज। इतना काम होने के बाद भी तुम कैसी चीजों में पूरा दिन लगा दिया, प्लेइंग वीडियो गेम्स और वॉचिंग टीवी। तो ये फ्रिवलस मतलब वर्थलेस, यूजलेस एक्टिविटीज है, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड्स बड़ा भाई हमारे पास हो गए? शैलो, सेंसलेस, पॉइंटलेस। कैसा है? सीरियस नहीं है ना, इसलिए शैलो है, पॉइंटलेस है, ठीक है। और शैलो, अब शैलो है तो देखो क्या क्या आएगा। शैलो है तो शैलो के लिए वर्ड हमारे पास आ गया सुपरफिशियल। जिन्होंने शुरू से क्लासेस ली हैं वो अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो शैलो है वो सुपरफिशियल है और ट्राइवियल है और ट्रिफलिंग है, ठीक है। ट्राइवियल हो गया और ट्रिफलिंग वर्ड हो गया आपका। सुपरफिशियल हो गया, ट्राइवियल एंड ट्रिफलिंग, ठीक है। सुपरफिशियल का सीधा सीधा सिनोनिम क्या था? स्केची था और कर्सरी था, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो गए। फिर हम बार बार नहीं देखेंगे। जो डिटेस्टेबल था, डिटेस्टेबल का मतलब क्या था? अबहॉरेंट, घृणास्पद, ठीक है। डिटेस्टेबल था फुल ऑफ हेट्रेड फीलिंग। तो एबहॉरेंट हो गया, अबोमिनेबल हो गया, लोथसम हो गया, लोथसम है, ठीक है, अबीजमल है, अबहॉरेंट हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। बाकी आप पीछे देखना क्लासेस में बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको इससे रिलेटेड लिखवाए थे, हेटफुल, अबीजमल, ठीक है। एक्जीक्रेबल एक वर्ड लिखेंगे इसमें, एग्जीक्रेबल, एग्जीक्रेबल। अब कंफ्यूज नहीं होना इन स्पेलिंग्स को देख के, ध्यान से देखोगे ये एग्जीक्रेबल है। तो एग्जैसरबेट का मतलब तो क्या था? बिगाड़ना या बदतर बनाना। एग्जैस्परेट क्या था? गुस्सा दिलाना, ऑफेंड करना। ये क्या है? एग्जीक्रेबल है, ये एग्जीक्रेबल है। जो सीक्रेटिव है बच्चों वो कैसे है? देखो जो सीक्रेटिव है तो डिस्क्रीट है ना, वो क्या करेंगे? सत्य को छुपाएंगे। डिस्क्रीट है इसलिए कैसे है? रिटिसेंट है, इसलिए वो हो जाएंगे रिटिसेंट। और रिटिसेंट है तो कैसे हो जाएंगे? रिजर्व्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी रहस्य को छुपा के रखेंगे। और मिस्चीवियस क्या होता है? शरारती, ठीक है, शरारती और नटखट। तो ऐसे लोग होते हैं नॉटी। नॉटी बहुत कॉमन वर्ड है, हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। नॉटी है और रोगविश, ठीक है। इम्पिश है, पकिश है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, एक जैसे से साउंड करते हैं इसलिए आसानी से याद हो जाएंगे। और वेगिश, ठीक है। नॉटी, रोगिश, ये सारे वर्ड्स है शरारती के लिए। आंसर हो गया आपका वर्थलेस, ओके।
एरियोडाइट कैसे लोग होते हैं? देखो वहीं पे याद करोगे अब आप, ये डिटेस्टेबल है, ये तो क्या है, फुल ऑफ हेट्रेड। तो फिर डिलेक्टेबल क्या है, डिलेक्टेबल को भी याद कर लेना वापस से। तो डिलेक्टेबल क्या था, टेस्टी और डिलीशियस, फिर सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे उसके साथ साथ। ठीक है, एरियोडाइट कैसे हैं, लर्नेड है, ये पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे लोग। लर्नेड है, ठीक है, लर्नेड, जो पढ़े लिखे हैं। तो स्कॉलरली होगा, लेटर्ड होगा, वेल एजुकेटेड है ये, तो उनको स्कॉलरली भी कहेंगे आप, वेल एजुकेटेड तो कहेंगे ही कहेंगे। और फिर अभी हमने वर्ड पढ़ा था सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड दो तीन सेंस में यूज होता है। सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न भी है, सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा और एनलाइटेंड भी है, और सोफिस्टिकेटेड वो भी है जिसको बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशंस का ज्ञान है, ठीक है, जिसने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में जो जानता है, ठीक है। और लेटर्ड है, लेटर्ड एक फ्रेज आपके पास है, मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेटर्ड हो गया, वेल एजुकेटेड, ठीक है। जो इग्नोरेंट है वो तो अनएजुकेटेड है, ठीक है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, अज्ञान है वो तो। और इग्नोरेंट एक किस सेंस में यूज किया था आपने, इंडिफरेंट और अपैथेटिक के केस में। जो इनसेंसिटिव है, जो सिंपल है, वो कैसा है, एफर्टलेस, मतलब उसको वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, वो साधारण है, जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो एफर्टलेस है, सिंपल है, तो वो स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आंसर हो गया आपका नॉलेजेबल, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। जो नाइव है बच्चों, फिर वही ग्रीन हॉर्न, ये पहले हम कर चुके हैं, वो ग्रीन हॉर्न है। नाइव है, भोला है ना, इसलिए वो क्रेड्यूलस है। क्रेड्यूलस से रिलेटेड अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, इंजेनुअस, रिलेट करते रहना, इंजेनुअस पढ़ा था। और ये कैसा है, नियोफाइट है, नया नया है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है अभी, ये नियोफाइट है। टायरो है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो नए नए हैं, नए नए हैं। तो ये इनकॉम्पिटेंट है और इनएप्ट है, इनकॉम्पिटेंट होंगे ये। तो एमेचर एक वर्ड हमारे पास है, एमेचर, ठीक है, AMATEUR, ठीक है। एमेच्योर कौन होता है, जो किसी भी काम को, जो किसी भी काम को एज अ प्रोफेशन नहीं करता, शौकिया तौर पे करता। जैसे एक तो सिंगर है, और एक बस केवल अच्छा लगने के लिए, एंजॉय करने के लिए गाता है, लेकिन वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा, ठीक है, इनेप्ट होगा, एमेच्योर। अच्छा, ऐसे लोग देखो क्या है, ऐसे लोग अनाड़ी भी तो होंगे, ऐसे लोग अनाड़ी होंगे, तो हमारे पास वर्ड्स हैं इसके लिए, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश और लंपिन। ये सब अनाड़ी हैं, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, इनकॉम्पिटेंट है, इनएफिशिएंट है और इनेप्ट है। बहुत सारे वर्ड सब हमने कर चुके हैं हम पहले, इनेप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है और इनएफिशिएंट है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 147। कितनी बार आ गया देखो, बीविचिंग वर्ड। जो बीविचिंग है वो वही कैप्टिवेटिंग है। फिर हम दो चार ही वर्ड्स लिखेंगे ताकि रेफरेंस मिल जाए। कैप्टिवेटिंग है और एल्योरिंग है, एन्चेंटिंग है, फैसिनेटिंग है, मेस्मराइजिंग है, ठीक है। यही आपको करना है। देखो शुरुआत में हमने मेहनत की थी, बहुत डिटेल में वर्ड्स को पढ़ा था, अब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बशर्ते आप शुरू से क्लास देख रहे हो। अगर आप अभी आए हो तो पहले क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि तब हमने डिटेल में वर्ड्स किए थे। मेस्मराइजिंग है, देखो ये रहा अल्यूरिंग, लिख भी दिया वहां पे, ये रहा अल्यूरिंग, ठीक है। तो बिग विलिंग था, फैसिनेटिंग था, स्पेल बाइंडिंग था, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। जो पेनफुल है वो क्या है, दर्द से भरा, पीड़ादायक। तो पीड़ादायक तो हमने वर्ड पढ़ा था, एक्सक्रूशिएटिंग एक वर्ड हमने पढ़ा था, एक्सक्रूशिएटिंग। तो आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास अंडरलाइन वर्ड था हेरोइंग, ठीक है, हेरोइंग, जिसके लिए हमने एक और वर्ड लिखा था एगोनाइजिंग। ये एगनी से बना है, AGONY, एगनी का मतलब पीड़ा होता है ना, तो एगोनाइजिंग बना है इससे ही वर्ड, ठीक है। एगोनाइजिंग हो गया। और ट्रॉमेटिक होगा कि भाई वो आपको दर्द दे रहा है बार बार, तो ट्रॉमेटिक हो गया, ओके। चलो, जो रूड है, जो रूड है वो कैसे हैं, आपने अभी देखे थे ना कुछ वर्ड्स, बोल्डली, बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल, बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड हमने देखा था। तो उसमें कौन कौन से वर्ड थे,
रूड में हमने वर्ड पढ़ा था इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, इम्पोलाइट, ऐसे ये सारे वर्ड्स। तो ये कैसा होगा, ये इम्प्यूडेंट होगा। रूड है ना, जिद्दी है, तो इम्प्यूडेंट होगा, इंसोलेंट होगा, ठीक है, हार्श होगा और इम्पर्टिनेंट होगा। अब आपको एग्जामिनर चाहे तो ऑप्शन में ऑडेशियस भी दे सकता है अगर उसको सिनोनिम पूछना हो। अगर बाकी के मैच नहीं करे और ऑडेशियस दे रखा है तो वही होगा फिर, ठीक है। इंसोलेंट हो गया, अनफ्रेंडली हो जाएगा, अनफ्रेंडली है तो हॉस्टाइल हो जाएगा, क्योंकि रूड हूं मैं तो हॉस्टाइल हूँ, अनफ्रेंडली हूँ। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब है, देखो रिपल्सिव है डिसगस्टिंग, ठीक है, रिपल्सिव है डिसगस्टिंग। और डिसगस्टिंग किस लिस्ट का वर्ड है, ये है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल वर्ड हमने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा डिटेस्टेबल। तो डिटेस्टेबल है और एबोरेंट है। अब बाकी आपका काम है, आप लोग पीछे जहां पर भी आया है उसको देखना। एबोरेंट है, अबिस्मल है, ठीक है। जैसे रिपल्सिव, कहीं से रिपल्सिव स्मेल आ रही है, या फिर एक और वर्ड इसके लिए रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग स्मेल आ रही है, कहीं से गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है। कि आपका जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिटेस्टेबल, एकदम मतलब कहना नहीं चाहिए बट वो बियर नहीं होती है वहाँ, दवाइयों की और उन सब चीज़ों की स्मेल आती है, रिपल्सिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वर्ड दे रखा है बच्चों इफेस, जिसका मतलब होता है मिटा देना या हटा देना, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ मिटा देना या हटा देना, मिटा देना या हटा देना, ओके। तो रिवील करना क्या होता है, उजागर करना। अब उजागर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं तो अनअर्थ कर रहे हैं। अनअर्थ मैंने आपको बताया था, अर्थ जैसे आप खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं तो अर्थ के ऊपर से लेयर हटा दी तो कुछ ढूंढ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। अनअर्थ हो गया, रिवील हो गया, डिस्कवर भी आएगा इसमें, ओके। ये हमने पहले भी पढ़ा है। डिस्क्लोज हो गया, और बैबल एक वर्ड हमारे पास है, ठीक है, बैबल, BABB LE। डाइवल्ज होता है, डाइवल्ज, ओके। अच्छा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, देखो ये तो है डाइवल्ज। बैबल का मतलब होता है कि अगर आप बहुत केयरलेसली बोलते हैं, बिना सोचे समझे, बिना अवेयरनेस के, बस बकवास करनी है, अगर ज्यादा बोलने की किसी को आदत है, तो बाय बैबलिंग आप क्या करते हो, बाय स्पीकिंग केयरलेसली आप किसी ना किसी सीक्रेट को या ऐसी चीज को, इन्फॉर्मेशन को आपको मुंह से निकल जाती है वो, तो क्या हो गया, रिवील कर दिया आपने, बैबल, ओके। क्लैरिफाई, ये आप देखना 126 क्वेश्चन नंबर, वहां पर हमने बहुत अच्छे से इसको किया हुआ है, ठीक है। वर्ड्स आपको मिलेंगे वेरीफाई और सब्सटेंशिएट, वेरीफाई और सब्सटेंशिएट, तो क्लैरिफाई भी हो जाएगा, वैलिडेट भी हो जाएगा, देख लेना वहां पर इसको, ठीक है। मेंटेन क्या होता है, मेंटेन होता है सस्टेन, बनाए रखना, सस्टेन और कंटिन्यू, बनाए रखना, कंटिन्यू रखना, ठीक है। और डिस्ट्रॉय होता है डिमोलिश, विनाश, डिस्ट्रॉय होता है डिमोलिश, विनाश हो गया। डिसमेंटल हो गया, डिसमेंटल हो गया, और ब्लो आउट, कोई बिल्डिंग गिर गई मान लो, ब्लो आउट हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, ठीक है। चलो देखें हम इफेस, अब आंसर क्या है, रिवील तो कर नहीं रहे, उसको पढ़ के देखो। कभी कभी जब वर्ड नहीं समझ आता ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारा सेंटेंस पढ़े अभी फिलहाल के लिए, तो स्पाई ने क्या किया, सारे एविडेंस मिटा दिए, इफेस तो क्या कर दिए भाई, रिवील थोड़ी किए, क्लैरिफाई नहीं किए, मेंटेन नहीं किए, डिस्ट्रॉय कर दिए, सारे एविडेंस, सारे सबूत मिटा दिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड वर्ड हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, समझना। तो डिस्टोर्ट क्या होता है, डिस्टोर्ट होता है शेप को चेंज करना, मतलब विकृत, शेप बिगाड़ देना, शेप को चेंज कर देना। इसके लिए हमारे पास वर्ड्स है, देखो ट्विस्ट है, कॉन्टोर्ट है, कॉन्टोर्ट है, ट्विस्ट है, ठीक है। नार्ड, इसमें जी साइलेंट है, नार्ड, ठीक है। और डी फॉर्म है, मेल फॉर्म्ड है, डी फॉर्म्ड, मेल फॉर्म्ड, क्रूक्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, नार्ड बेसिकली
जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं ना, सालों पुराने, आप देखोगे वो थोड़े से, उनकी शेप जो है वो ट्विस्टेड होती है, आड़े टेढ़े से होते हैं, उनका तना आड़ा टेढ़ा सा होता है। तो उस तरह की चीजों के लिए भी आप नार्ड यूज कर सकते हैं। क्रूक्ड है, ट्विस्टेड है। डिटर का मतलब होता है बच्चों रोकना, तो रोकना मीन्स प्रोहिबिट, रोकना प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट हो गया। ठीक है, फिर वही याद करोगे, साथ साथ आपको याद कराए थे। इम्पीड भी हो गया, इम्पीड रोकना। इम्पीड जैसे मान लो आपने कहा कि उसकी किसी ऐसी जगह पे स्वेलिंग है, सूजन है, दैट इज इम्पीडिंग ब्रीदिंग, कि उसकी सांस रुक रही है उस वजह से। ठीक है, और याद करो यहाँ पे अपने आप, वीडियो को पॉज करके याद करना, ये क्या है, डिटर। तो डिफर क्या था और डिफाई क्या था, ये अपने आप याद करोगे अब आप। ओके, असिमिलेट के दो मीनिंग है स्टूडेंट्स। असिमिलेट का एक मतलब तो होता है सम्मिलित करना, पहला मीनिंग तो होता है सम्मिलित करना, और सम्मिलित करना के लिए हमारे पास वर्ड है इंटीग्रेशन, ब्लेंडिंग। इंटीग्रेशन है, ब्लेंडिंग है। ठीक है, अमेलगेमेशन है, मिल जाना, अमेलगेमेशन। ठीक है, ये सारे एकीकरण होता है ना, अमेलगेमेशन का मतलब एकीकरण, सम्मिलित हो जाना। और दूसरा इसका मतलब होता है किसी चीज को आत्मसात कर लेना, मतलब इतना अच्छे से जान लेना कि वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाए, आत्मसात कर लेना या जान लेना, किसी चीज को अच्छे से जान लेना, समझ लेना। ठीक है, जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से जान लेते हो तो आप क्या करते हो, ग्रैस्प कर लेते हो। ग्रैस्प हो गया। ठीक है, समझना, परसीव हो गया, आपने परसीव अच्छे से किया, मतलब अंडरस्टैंड अच्छे से किया। ठीक है, और अप्रीहेंड, अप्रीहेंड किया, और अंडरस्टैंड तो है ही है, अंडरस्टैंड इसका मीनिंग है। सिनोनिम्स में देख लिया आपने, रिलेटेड वर्ड्स है अंडरस्टैंड। ठीक है, और एक इनकॉर्पोरेट वर्ड आता है, इनकॉर्पोरेट, क्या समझ आप निकालते हो, क्या परसीव करते हो। ठीक है, तो और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जटिल है तो कंपोजिट हो गया, मतलब बहुत सारे घटक मिले हुए हैं, तो कंपोजिट है वो। और कंपाउंड है। ठीक है, और इंट्रीगेटिंग है, इंट्रीगेटिंग, जटिल। ओके, पूछा था आपसे कॉम्प्रिहेंड, देखो अब असिमिलेट का अगर केवल एक मीनिंग पता होता तो शायद हम इसको आगे नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब अच्छे से जान लेना भी है। आंसर हो जाएगा असिमिलेट, क्योंकि बाकी की तो मैच ही नहीं कर रहे, कॉम्प्रिहेंड समझना है, डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, डिटर नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, असिमिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड आइटमाइज। ठीक है, आइटमाइज, आप क्या करते हो, जब आपको परचूनी की दुकान से महीने का सामान लाना होता है तो आइटम लिखते हो ना, वन बाय वन करके एक लिस्ट बनाते हो, चावल लाने हैं, बेसन लाना है, जो भी है। तो आप क्या करते हो, एक एक करके नाम लिखते हो। तो एन्यूमरेट का मतलब होता है एक एक करके नाम लिख के लिस्ट बनाना। ठीक है, लिस्ट बनाना, एन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्ट बनाना। किसी की भी बना सकते हो, बच्चों को पिकनिक ले जाना है, बच्चों के नाम लिख रहे हैं, बच्चों को डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, बच्चों के नाम लिख रहे हैं। ठीक है, इम्पार्ट का मतलब होता है बच्चों प्रदान करना, देना। क्या क्या कर सकते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों को कल्चर वैल्यूज इम्पार्ट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनके अंदर डाल सकते हैं। तो दे दी, अब दे दी मतलब दे दी के लिए वर्ड्स क्या है हमारे पास, उन्होंने क्या कर दिया, कन्वे कर दिया, कन्वे कर दिया, और बच्चों में ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर भी हो जाएगा, फिर ट्रांसमिट है तो ट्रांसफर भी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या है, अब पास ऑन कर दिया, पास ऑन कर दिया। तो अब इससे रिलेट करो, ट्रांसमिट है तो फिर आपने क्या करा, प्रोपेगेट, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, प्रोपेगेट है और सर्क्यूलेट है, सर्क्यूलेट है, पास ऑन कर दिया तो क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, और क्या कर दिया, डिसैमिनेट कर दिया। जिन्होंने शुरू से क्लास लिया वो अब यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि क्यों हम इधर उधर के सारे वर्ड इसी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और प्रोमिलगेट वर्ड है, सर्क्यूलेट लिखा ना हमने। ठीक है, और प्रोपेगेट हो गया, प्रोमिलगेट। ठीक है, डिसैमिनेट। ओके, कंसील का मतलब क्या है, छुपाना, हाइड,
छुपाना, तो छुपाने के लिए वर्ड्स फिर वही बार बार आ रहे हैं। डिस्गाइज बताया आपको, डिस्गाइज अभी आज ही देखा हमने, डिस्गाइज है, कैमोफ्लेज है। फिर बाकी के वर्ड्स याद करोगे, इनकॉग्निटो क्या था, अपनी पहचान छुपाना। फिर पर्सोनेट और इम्पर्सोनेट को भी देखोगे पीछे जाके वापस, अगर याद नहीं आ रहा तो कंसील, ठीक है। और असेस का मतलब क्या है भाई, असेस करते हो तो मतलब आप कुछ जज कर रहे हो, ठीक है, जज कर रहे हो और मेजर कर रहे हो, रेट कर रहे हो। मेजर करना, किसी चीज को रेट करना, ठीक है। और एक वर्ड हमारे पास है गेज, ठीक है, GAUGE। इवैल्यूएट कर रहे हो आप, एस्टिमेट करते हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, एस्टिमेशन लगा रहे हो ना, असेस कर रहे हो, ठीक है, जज कर रहे हो, ये सारे वर्ड इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो आइटमाइज करना है, एक एक करके नाम लिखना है, तो आंसर हो जाएगा आपका एन्यूमरेट, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं आज की क्लास के लिए। आज आपकी क्लास नंबर 7 है, और कोशिश करिए, कोशिश नहीं करनी आपको, पूरी क्लास का बेनिफिट लेना है, तो मेक श्योर कि क्लास 1 से क्लास 5 तक आप एक बार इसको रिलीजियसली ढंग से पढ़ लें, ताकि आप आगे की क्लासेस का पूरा बेनिफिट उठा पाएं, और ये 90 डेज का मॉड्यूल आप लोगों के लिए ऐसा साबित हो जिससे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एटलीस्ट वोकेबलरी की वजह से सिलेक्शन ना रुके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, सारे वर्ड्स आपके पास होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग हार्ड, टेक केयर।